हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगले दिन सेंजी स्कूल में होती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे बात नहीं करती, उल्टा उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जैंग से बहुत प्यार करती है। पर जैंग उसके बजाय सेंजी से प्यार करता है, जिस वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड को इस बात का बहुत ही गुस्सा रहता है और इसी बात को लेकर सेंजी की प्यारी दोस्त सेंजी से दूरी बना लेती है, उसे इग्नोर करती है और ना ही उससे बात करती है। तो बेचारी सेंजी को बहुत ही बुरा लगता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार उसे हुआ क्या है। आगे सेंजी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला होता है, तो सारे स्टूडेंट ने इस स्पोर्ट्स डे में भाग लिया होता है सिवाय सेंजी के। तो सेंजी का टीचर सेंजी को कहता है तुम्हें भी इस स्पोर्ट्स डे में भाग लेना होगा, तुम जीतो या ना जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस स्पोर्ट्स डे में सारे स्टूडेंट को भाग लेना होगा और तुम्हें भी, समझी। और सेंजी का टीचर सेंजी का नाम जंपिंग गेम में डाल देता है। तो सेंजी अपने टीचर को कहती भी है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, पर उसका टीचर उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे प्रैक्टिस करने को कहता है। आगे स्पोर्ट्स डे का दिन भी आ जाता है तो सेंजी अपने गेम की पूरी तैयारी कर लेती है। तो स्पोर्ट्स डे पर उसका भाई और दुआन भी उसके कॉलेज आए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें भी कॉलेज से ऑर्डर मिला होता है स्पोर्ट्स डे को मैनेज करने का। आगे जब सेंग्यान को पता चलता है कि उसकी बहन जंपिंग वाला काम कर रही है तो वो अपनी बहन का खूब मजाक बनाता है, पर दुआन सेंजी को सपोर्ट करता है। आगे सेंजी का नंबर आ जाता है तो वो पूरी मेहनत के साथ जंपिंग मारती है, पर बेचारी नहीं कर पाती और बार बार रीटेक लेती है और इस चक्कर में बेचारी घायल भी हो जाती है। तो सेंग्यान अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर सेंजी के पुराने क्लास टीचर की एंट्री होती है, जो दुआन को सेंग्यान समझकर उससे बात करने लगते हैं और सेंजी से पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। तो सेंग्यान को समझ में नहीं आता कि वो टीचर दुआन को सेंग्यान क्यों समझ रहा है और सेंग्यान कुछ कहने ही वाला होता है कि सेंजी उसका मुंह बंद कर देती है और क्लास टीचर को बताती है कि ये उसके पापा हैं और दुआन उसका भाई। तो उसका क्लास टीचर तो ये सुनकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। आगे सेंग्यान इस हरकत के लिए सेंजी को खूब डांटता है तो सेंजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो दुआन के पीठ पर चली जाती है। आगे दुआन सेंजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है तो सेंजी दुआन को ही देखती रहती है। तो दुआन कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हो। तो सेंजी कहती है आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखते हो, पर मेरा भाई हमेशा मुझे डांटता ही रहता है। तो दुआन कहता है सेंग्यान तुमसे बहुत प्यार करता है, जब तुम्हें चोट लगी थी तो तुम्हारे भाई को भी बहुत तकलीफ हुई थी, ऐसा मत कहो कि तुम्हारा भाई तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें डांटता जरूर है पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कि तभी वहाँ पर सेंग्यान आ जाता है और सेंजी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे वो कैंडी देता है क्योंकि सेंजी को कैंडी बहुत ही पसंद होती है और सेंग्यान स्पेशली सेंजी के लिए वो कैंडी लाने के लिए ही गया था ताकि उसका मूड ठीक हो सके। तो सेंजी को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अगले दिन सेंजी स्कूल में रहती है कि तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी। तो सेंजी अपनी दोस्त को देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसकी दोस्त ने उससे बात तो की। तो सेंजी उसके साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ दुआन सेंग्यान के कहने पर सेंजी को स्कूल से लेने के लिए आया हुआ होता है, तो वो हर जगह सेंजी को ढूंढता है पर उसे कहीं भी सेंजी नहीं मिलती। तो वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार सेंजी गई तो गई कहाँ। दूसरी तरफ सेंजी की दोस्त सेंजी को एक झमेले में फंसा देती है और उसे बुली करने वाले लड़कियों के पास लेकर जाती है, जो सेंजी के साथ बहुत ही बदतमीजी करती है और उसे ऑर्डर देती है कि कल वो अपने साथ पैसे लेकर आए। तो सेंजी ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कभी भी उसे इस तरह का धोखा देगी। कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है और सेंजी की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है। आगे दुआन सेंजी से पूछता है कि क्या बात है, तो सेंजी उसे पूरी बात बता देती है। तो दुआन को बहुत ही गुस्सा आता है उन लड़कियों ने सेंजी के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, जिस वजह से सेंजी को चोट भी लगी। तो सेंजी कहती है भाई आप टेंशन मत लीजिए, जब मेरे मॉम डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। आगे दुआन सेंग्यान को भी बता देता है कि उसकी बहन को किसी ने बुली किया है। तो सेंग्यान अपने पूरे गैंग के साथ सेंजी के स्कूल जाता है। तो सेंजी अपने भाई को देखकर तो पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर उसका भाई उसे भागने नहीं देता और कहता है जिसने भी मेरी प्यारी बहना को तंग किया है मैं उसे आज सबक सिखा कर ही रहूंगा, मुझे बस तुम उसके अड्डे का पता बताओ। आगे सेंजी उन लोगों को उसके ठिकाने पर लेकर जाती है। तो सेंग्यान और दुआन उन लड़कियों को खूब डराता है और अपनी बहन का उन लोगों से बदला लेता है और उसके बाद अपनी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन उन सारे बुली करने वाली लड़कियों को उनके किए की सजा मिलती है और सेंगजी की बेस्ट फ्रेंड अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा लेती है। तो सेंगजी को बुरा तो लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती। आगे सेंगजी के एग्जाम्स भी आ जाते हैं और उसके कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। जब उसके मॉम डैड उसका रिजल्ट देखते हैं तो कहते हैं तुमने सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स लाए हैं पर फिजिक्स में ही तुम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाई, इसलिए तुम्हें फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो सेंगजी कहती है पापा मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है और ना ही मुझे उसे पढ़ने में मजा आता है। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम्हें अपना सेमेस्टर पूरा करने के लिए फिजिक्स तो पढ़ना ही होगा, इसलिए मैं तुम्हारे भाई को कहता हूँ कि वो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाए, तुम्हारा भाई फिजिक्स में नंबर 1 है। आगे सेंगयान सेंगजी को फिजिक्स पढ़ाने लगता है पर सेंगजी का जरा सा भी ध्यान नहीं होता और दोनों पढ़ाई कम एक दूसरे से लड़ाई ज्यादा करते हैं। तो उसके पेरेंट्स अपने बच्चों की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये दोनों साथ बैठकर पढ़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें सेंगजी के लिए दूसरा टीचर ढूंढना ही पड़ेगा। आगे सेंगजी की मॉम सेंगजी को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फिजिक्स का टीचर ढूंढ लिया है, कल तुम्हें पढ़ाने के लिए आएगा, इसलिए जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना होगा। तो बेचारी सेंगजी को फिजिक्स पढ़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता और वो अपने टीचर को भगाने का प्लान बनाने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका टीचर कोई और नहीं बल्कि दुआन है तो उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट और जागने लगता है और वो दुआन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ फिजिक्स पढ़ने लगती है। तो दुआन उसे बहुत ही अच्छे से फिजिक्स पढ़ाता है पर सेंगजी के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं क्योंकि उसे फिजिक्स पसंद ही नहीं होता। तो दुआन समझ जाता है कि इस तरह सेंगजी फिजिक्स नहीं समझने वाली, उसे प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो दुआन सेंगयान के पास जाता और कहता है मुझे नहीं लगता कि सेंगजी इस तरह फिजिक्स सीख पाएगी, इसलिए हमें सेंगजी को फिजिक्स प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सेंगजी को म्यूजियम लेकर जाएं ताकि उसके दिमाग में कुछ घुसे और फिजिक्स के प्रति उसका नजरिया बदले। तो सेंगयान कहता है ठीक है। अगले दिन वो लोग म्यूजियम जाते हैं तो सेंगयान उन दोनों को एक साथ छोड़ दे और खुद गेम खेलने के लिए चला जाता है। आगे दुआन सेंगजी को फिजिक्स के बारे में पूरी डिटेल बताता है और उसे प्रैक्टिकल भी दिखाता है। तो सेंगजी का भी नजरिया फिजिक्स को लेकर धीरे धीरे बदलने लगता है। आगे सेंगजी वहाँ बैठकर फिर से ड्राइंग करने लगती है। तो दुआन कहता है तुम ड्राइंग बहुत अच्छा करती हो, तुम आगे चलकर क्या बनना चाहती हो? तो सेंगजी कहती है अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, वैसे आप क्या बनना चाहते हो? तो दुआन कहता है गेमिंग प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। तो सेंगजी कहती है भाई जब तक आप अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते तब तक आप गर्लफ्रेंड मत बनाना। तो दुआन कहता है ऐसा क्यों? तो सेंगजी कहती है क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई आ जाएगी तब आप मुझसे इस तरह बात नहीं करोगे और मुझसे दूर हो जाओगे। तो दुआन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? तो सेंगजी कहती है मेरे दोस्त के भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके भाई की गर्लफ्रेंड उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करती थी। तो दुआन कहता है ओह तो ठीक है, मैं ऐसी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जो तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करे। तो सेंगजी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तो वो दुआन को कहती है भाई क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे, जब भी आपकी लाइफ में कोई लड़की आएगी जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप मुझे इस बारे में बताना। तो दुआन कहता है ठीक है, अगर मैंने फ्यूचर में कोई भी गर्लफ्रेंड बनाई तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। तो सेंगजी कहती है ठीक है, वादा रहा। आगे सेंगजी अपने भाई के सामने झूठ बोलती है कि उसने ऑनलाइन एक बॉयफ्रेंड पटाया है जिससे वो बहुत प्यार करती है। तो सेंगयान को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बहन की बहुत क्लास लगाता है और उसे खूब डांटता है। तो दुआन सेंगजी को समझाता है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है ये सब करने की, अभी सिर्फ तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे वो लड़का कौन था और कहाँ रहता है और उसकी उम्र क्या है? तो सेंगजी दुआन को बताती है कि वो लड़का भी दुआन जिस शहर में रहता है उसी शहर में रहता है और वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो दुआन जैसे ये सुनता है कि वो लड़का 5 साल उससे बड़ा है, उसका पारा ही गर्म हो जाता है और वो सेंगजी को कहता है अभी मैं तुम्हें बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, अगर तुमने इन सब में दिमाग लगाया तो मैं उस लड़के की टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हारी भी, इसलिए चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। तो सेंगजी दुआन के सामने उसकी ही तारीफ करती है और दुआन खुद को ही मारने की बातें करता है, पर दुआन को इस बारे में पता थोड़ी होता है कि सेंगजी जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का वो खुद है। आगे सेंगजी पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाने लगती है तो दुआन भी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। सेंगजी इम्प्रूव कर रही है और अब उसकी फिजिक्स पूरी तरह ठीक हो गई है। तो दुआन सेंगजी को कहता है तुम फिजिक्स में बहुत ही अच्छा कर रही हो, इसलिए मुझे अब कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में तुम्हें फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने भाई से पूछ लेना या तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो सेंगजी को बहुत ही बुरा लगता है कि अब दुआन उसे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा।
आगे न्यू ईयर का दिन आ जाता है तो सेंगजी चोरी छुपे दुआन के पॉकेट में लाल लिफाफा रख देती है और दुआन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आगे दुआन के पापा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने शहर लौटना पड़ता है। इधर जब सेंगजी को इस बारे में पता चलता है कि दुआन अपने शहर वापस चला गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो सेंगजी सेंगयान से पूछती है, दुआन अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी में तो आएगा ना भाई? तो सेंगयान कहता है, हाँ वो उसमें जरूर आएगा, वो उसे मिस नहीं कर सकता। तो सेंगयान ये सुनकर खुश हो जाती है और सीधा जाकर दुआन को कॉल लगाती है और कहती है, मुझे आपका गिफ्ट बहुत ही पसंद आया, मैंने भी आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा है, क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकते हैं? मैं आपको ये गिफ्ट पार्सल कर दूं? तो दुआन कहता है, तुम पार्सल में क्यों खर्चा कर रही हो? तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आगे उन लोगों के ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन भी आ जाता है तो सेंगजी दुआन को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे फूल भी देती है। और सेंगजी अपना लाया हुआ गिफ्ट दुआन को देने की बहुत कोशिश करती है पर उसे मौका ही नहीं मिल पाता। आगे सेंगयान की पूरी क्लासमेट ग्रेजुएशन पास करने की पार्टी करते हैं और साथ में खूब ड्रिंक करते हैं, पर दुआन ड्रिंक नहीं करता क्योंकि उसे ड्रिंक करना पसंद नहीं होता। पर सेंगयान खूब ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से दुआन को सेंगयान को खुद घर ले जाना पड़ता है। तो दुआन सेंगयान को घर पर छोड़कर जाने लगता है, पर सेंगयान की मॉम दुआन को इतनी रात को बाहर जाने नहीं देती और उसे रात में वहीं पर रुकने को कहती है। तो सेंगजी को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे दुआन अकेले बाहर बैठा हुआ होता है तो सेंगजी उसके पास जाती है और दुआन से पूछती है, आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो दुआन कहता है, मेरे ऊपर ढेर सारा कर्जा है, इसलिए मुझे कमाकर उन सारे कर्जों को तोड़ना पड़ेगा। तो सेंगजी ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और कहती है, भाई आप टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर आपके सारे कर्जे को तोड़ देंगे। तो दुआन इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, इतना बड़ा भी कर्जा नहीं है जो तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर कमाई करोगी, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर लूंगा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? आगे दुआन अपने घर चला जाता है तो सेंगजी को दुआन के बिना मन नहीं लगता। तो सेंगजी दुआन के करीब रहने के लिए उसके ही शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कड़ी मेहनत करने लगती है और वो पूरी प्लानिंग बना लेती है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और सेंगजी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। और इसी बीच में सेंगजी को अपने भाई से पता चलता है कि दुआन की एक गर्लफ्रेंड है। तो सेंगजी जैसे ये बात सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि दुआन ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि जब भी उसकी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो सबसे पहले वो उसे बताएगा। आगे सेंगजी को भी रहा नहीं जाता और वो दुआन से मिलने के लिए उसके शहर चली जाती है। दूसरी तरफ सेंगयान और उसकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो पागलों की तरह सेंगजी को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कहीं भी दुआन का पता नहीं चलता। तो सेंगयान सेंगजी को कॉल करता है तो सेंगजी उसे बताती है कि वो अपने प्यार से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। तो सेंगयान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दुआन को कॉल करता है और उसे बताता है कि सेंगजी उसके शहर आई है, इसलिए प्लीज वो उसका ख्याल रखे। आगे दुआन सेंगजी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। तो सेंगजी दुआन को जैसे ही एक लड़की के साथ देखती है तो वो समझ जाती है कि दुआन की एक गर्लफ्रेंड है। तो उसका ये सब देखकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है।